जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, हाजिर हूँ आज मैं जो संकल्प कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्रों का जो है प्रश्न आया है कि जब हम व्रत इत्यादि करते हैं तो उसमें संकल्प करने को आप बोलते हैं, तो संकल्प कैसे करें। देखिए, बृहद संकल्प तो बहुत बड़ा है, उसको जो है कभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जैसे हम सतचंडी करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, या मतलब कोई और जो बड़ा अनुष्ठान करते हैं, उसका संकल्प जो है फिर कभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है मैं आपको बिल्कुल सरल में, बिल्कुल 2 मिनट में, जैसे आप आम जो घर गृहस्थी में जो आप ये करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, उसके लिए जो आपको सरल भाषा में जो है मैं संकल्प करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले नहा धो करके पवित्र होकर के स्थान में बैठें। अपने वहाँ पर बैठ करके 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः करके हाथ प्रक्षालन करें। हाथों को धो लीजिएगा। हाथों को धोने के बाद हाथ में संकल्प के लिए अक्षत, पानी, फूल और द्रव्य और फल ये लेकर के संकल्प करना चाहिए। यदि सबका अभाव, फल इत्यादि ना भी हो तो द्रव्य, अक्षत और पानी लेकर भी और पुष्प रख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। और यदि सबका भी अभाव हो तो खाली पानी लेकर के और अक्षत पानी लेकर भी आप संकल्प कर सकते हैं। तो इस संकल्प में जो है सबसे पहले जब संकल्प करने बैठे हैं तो दाहिना हाथ में अपना सामग्री जो भी आपके पास अक्षत, पानी, पुष्प, द्रव्य, फल इत्यादि जो भी है उसको रख करके बायां हाथ नीचे से ऐसे लगा लीजिएगा। कोशिश कीजिए उसमें जो है ये 2 अंगुलियां जो है पृथक रहें। तो ऐसे करके संकल्प करें। और जब संकल्प करें तो सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु का नाम बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई 3 बार विष्णु विष्णु कहता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। जब 3 बार कोई विष्णु विष्णु कहता है तो मैं जो है 1 बार कहने से जो है विष्णु कहने से मैं उसके पाप को हर लेता हूँ। दूसरे बार विष्णु कहने से जो है मैं उसके बराबरी हो जाता हूँ। जब तीसरी बार कोई विष्णु विष्णु बोल देता है तो मैं जो है उसके अधीन हो जाता हूँ। तो इसलिए 3 बार बोला जाता है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसके बाद में जो है संकल्प किया जाता है ओम अद्य ब्राह्मणो प्रारंभे श्री श्वेतरः कल्पे व्यवसत्नाम मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथमचले बौद्धा अवतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम लीजिएगा। जैसे अब हम यहाँ पर अभी दिल्ली में हैं तो हम कहेंगे क्या, पवित्र नदी जो है आपके आसपास में, पवित्र नदी का नाम लीजिए, उस क्षेत्र का नाम लीजिए। जैसे हम कहेंगे यमुना तीरे दिल्ली प्रदेश है। अब नगरे अमुक नगरे, अब जो नगर हो, अमुक ग्रामे जो गांव हो। अब जैसे हम हैं दिल्ली प्रदेश से रनहला ग्राम में, हम रनहला ग्राम के अंदर हैं। रनहला ग्राम अंतर्गत अमुक नाम संवत्सर। अब जो उस साल का संवत्सर का नाम हो, जैसे इस बार जो है पिंगल नाम संवत्सर है तो हम बोलेंगे पिंगल नाम संवत्सर अमुक मासे। अब जो मास हो, जिस महीने में आप व्रत कर रहे हैं, उस जिस महीने पूजा पाठ यदि कर रहे हैं उस माह का नाम लेंगे। जैसे भी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है तो हम बोलेंगे मार्गशीर्ष मासे अमुक पक्ष। अब उसमें जो है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो भी पक्ष हो उस पक्ष को बोलना है। जैसे अभी हमारा जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है तो हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष। क्या दिल्ली प्रदेशे यमुना तीरे दिल्ली प्रदेशे रनहला ग्रामे पिंगल नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे। उसके बाद आती है तिथि, पंचम्यांक पुण्य आती है। पंचमी तिथि है तो पंचम्यांक पुण्य हो अमुक वासे। अब वासे क्या है, अब मंगलवार है, इसको भौमवार भी कहते हैं। तो इसलिए जो है हम बोलेंगे भौमवासरे। वैसे आप मंगलवासरे भी बोलेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है, मंगलवासरे भी बोल सकते हैं, भौमवासरे भी बोलते हैं। भौमवासे अमुक गोत्र। अब जिस गोत्र में आपका जन्म है उस गोत्र का आपने नाम लेना है। यदि आपको अपने गोत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, आप अनभिज्ञ है, तो आपको जो है कश्यप गोत्र लगाना है। जो भी गोत्र हो अपने गोत्र का उच्चारण करना है। जिसको गोत्र का नाम मालूम नहीं है उन्हें जो है कश्यप गोत्र
अमुक शर्मा हम, यदि ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, और यदि वैश्य इत्यादि है तो गुप्तो अहम, दासो अहम, ऐसे लगाया जाता है। ब्राह्मणों के लिए शर्मा अहम, क्षत्रियों के लिए वर्मा अहम, और वैश्य जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए गुप्तो अहम, और बाकी दासो अहम। इस तरह से बोला जाता है शर्मा, वर्मा, गुप्तो अहम, ऐसे बोल करके। फिर उसके बाद जब सुबह के समय आप पूजा कर रहे हैं, सुबह के समय संकल्प कर रहे हैं, तो प्रातः काले, यदि सुबह के टाइम कर रहे हैं तो प्रातः काले, यदि दोपहर में कर रहे हैं मध्याह्न काले, शाम को कर रहे हैं सायं काले, जिस समय आपकी पूजा हो रही है उस काल का नाम लेना है। जैसे आप सुबह सुबह आप व्रत के लिए आप संकल्प ले रहे हैं तो आप बोलेंगे अमुक वासे अमुक तिथो अमुक वासे अमुक गोत्रोहम कश्यप गोत्रोहम अहम शर्मा वर्मा, जो भी आप हैं उस हिसाब से बोल करके प्रातः काले सर्वकर्मेषु शुद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्यार्थम श्री भगवत प्रियर्थम च अमुक कर्म। अब जिस कर्म का आप कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए सपोज कीजिए आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि गणेश चतुर्थी व्रतम, आप उसको किस कामना से कर रहे हैं। जैसे आप कहेंगे कि अपने जो है बालकों की या उनकी जिनकी दीर्घायु के लिए या पति की दीर्घायु के लिए जिस कामना से उसको कर रहे हैं, उस कामना को बोलते हुए जो है अमुक कर्म जो है मैं जो है गणेश चतुर्थी व्रत चौ करिष्ये मम बालकाना, या पति की जो है दीर्घायु प्रथम सकल अरिष्ट विनाशातंक, सकल जो है अरिष्ट जो है उसके विनाश के लिए, और या सुख समृद्धि के लिए जिस हिसाब से आप कर रहे हैं कि सुख समृद्धि प्राप्तार्थम या मोक्ष प्राप्तार्थम या भगवत प्रेरणार्थम, जिस कामना से निष्काम से साकाम से आप उस काम को कर रहे हैं उसका नाम लेकर के इसको करिष्ये। उसके बाद में अमुक कर्मं चौ करिष्ये, यानी गणेश पूजन चौ करिष्ये, लक्ष्मी पूजन चौ करिष्ये, दुर्गा पूजन चौ करिष्ये, सत्यनारायण भगवान पूजन करिष्ये, जिस भगवान का पूजा कर रहे हैं उनका चौ करिष्ये, मतलब इस तरह से बोला जाता है। अब इसमें जो है बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आपको इतना सब कुछ बोलना है, यदि संस्कृत में बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, तो आप खाली 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या ओम विष्णु विष्णु विष्णु, इस तरह भी आप 3 बार बोल सकते हैं। उसके बाद में आप नहीं बोल सकते, सब कुछ संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं, तो आप इतना बोल लीजिए आप जिस नगर में रहते हैं, मैं इस प्रदेश में रह रहा हूँ, इस गांव में मैं रह रहा हूँ, और जो है इस महीने की जो आपका अयन चल रहा है, दक्षिणायन या उत्तरायण जो अयन चल रहा है, उस अयन में या अयन में नहीं बोल सकते हैं, तो जिस महीने में आप कर रहे हैं, जैसे मंगशीर का महीना है या पूष का महीना है या चैत का महीना है, जिस महीने में आप पूजा करें उस महीने का नाम ले लीजिए। और यदि पक्ष वक्ष भी नहीं बोल सकते हैं, तो आप जो है जिस तिथि का, जैसे गणेश तिथि का व्रत कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी या पूर्णिमा का व्रत करें, पूर्णिमाश्याम, या अमावस्या का व्रत करें तो अमावयान, मतलब इस तरह से जिसका आप व्रत करें उसका नाम उच्चारण कर लीजिए, जो उस दिन वार है उस वार का उच्चारण कर लीजिए, और अपने गोत्र जो है गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको गोत्र मालूम नहीं है तो कश्यप गोत्र लगा करके भगवान से जो भी आपकी विनती, आप हिंदी में बोल लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप उसको हिंदी में बोलिए कि भगवान तो जो है हर सर्वव्यापक है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा जो है ये वेद भाषा है, इसलिए जो है भगवान को जो है इससे जल्दी मतलब प्रसन्न होते हैं, इसलिए संस्कृत बोलने का जो है वो है। यदि आपको संस्कृत नहीं बोला जाता तो आप हिंदी में भी उस शब्द को बोल सकते हैं कि भाई आप, मैं जो है इस कामना से भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसमें जो भी मेरे से त्रुटि हो रही हो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इस पूजा को मेरी स्वीकार करो। ऐसा जो है आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपना नाम, गोत्र, राशि इसका उच्चारण करके जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं उस व्रत का उच्चारण करते हुए उसको जो है कर सकते हैं, इसमें कोई वो संशय नहीं है। बाकी संकल्प जरूर करें। आप कोई जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो बिना संकल्प के किया हुआ कर्म जो है वो पूर्ण रूप से फलित नहीं होता, फल नहीं देता, इसलिए आप संकल्प जरूर कीजिएगा। जिनको संकल्प संस्कृत पढ़ा नहीं आता, मैं फिर कह दूं, आप जो है जितनी आपको टूटी फूटी संस्कृत आती है, नहीं तो आप जो है हिंदी में 3 बार ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोल करके आप जो है हिंदी में सब कुछ बोल करके, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, वो घर घर की जानते हैं, वो जिस भाषा में आप बोलोगे वो तो वो भी जानते हैं, जो आप नहीं बोलोगे वो भी समझते हैं, पर यह कि संकल्प में जो है आप उसको बोलेंगे तो उसके बोल करके आप जो है अपनी कामना उनके आगे रखिए। इस हिसाब से व्रत को करने से आपको जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि भाई हमें जो संकल्प करना नहीं आता। आप कहते हैं व्रत से पहले संकल्प कर लो, पूजा से पहले संकल्प कर लो, संकल्प करना हमें नहीं आता। तो इसको आगे आप शेयर कर दीजिए अपने बंधु बांधवों को, जिनको भी नहीं आता हो वो इसका जो है लाभ ले सकते हैं। बाकी जो बृहद संकल्प है वो मैं जो है आगे किसी दिन फिर फुर्सत में जो है इसको बनाऊंगा। तो अभी जो है बिल्कुल संक्षिप्त जो संकल्प है जो आप आम जो है व्रत इत्यादि में कर सकते हैं वो मैंने आपको बोला है, समझाया है। इसको करके ही जो है आप व्रत इत्यादि किया कीजिएगा। और इस प्रकार से जो है आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है हमारी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी हमारी वीडियो है वो जो है तुरंत आप तक पहुंच सके, आपको उसका लाभ मिल सके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।